राष्ट्रीय हमारा कोई त्योहार हो या फिर बात करते हैं लोकतंत्र की त्योहार चुनाव की बात, तो अपनी भागीदारी भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। मैं धन्यवाद देता हूँ अपर समाहर्ता मुख्य निवारण पदाधिकारी। 25 जनवरी 2026 को आज 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है और उसी तिथि को 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार के मतदाता दिवस का थीम माई इंडिया माई वोट, यानी कि भारत के लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए मतदान और मतदाता की क्या अहमियत है उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए इस थीम को इस बार चुना गया है। भारत निर्वाचन आयोग लगातार निर्वाचन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। रिसेंट पास्ट में भी कई इनिशिएटिव्स भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लिए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सभी सुविधाओं को AMF के माध्यम से उपलब्ध कराना, ऐसे मतदाता जो वृद्धजन हैं जिनको मतदान केंद्र पर जाने में समस्या रहती है उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना, दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर और रैंप इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराना। तो मतदान की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कई प्रयास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए हैं और उसको राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर जो निर्वाचन की टीम है उसके द्वारा बखूबी कार्यान्वित भी किया गया है। इसके अलावा मतदान की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रोविजंस को और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए सी-विजिल जैसी एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके माध्यम से सभी मतदाता अपनी शिकायत, कोई भी शिकायत तुरंत भारत निर्वाचन आयोग तक और जिला और राज्य स्तरीय पदाधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए भी वोटर ऐप, ECI नेट इत्यादि जैसे टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस को बनाया गया है और अच्छे से रन किया जा रहा है ताकि सुगमता पूर्वक आसानी से घर बैठे ही सभी वोटर मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए या नाम में करेक्शन करने के लिए अप्लाई कर सके। हम जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे ज्यादा निर्वाचकों की संख्या भारत में है। इतनी बड़ी मतदाताओं की संख्या के बावजूद स्वच्छ, पारदर्शी और निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाता है। यह निर्वाचकों में भारत निर्वाचन आयोग के प्रति विश्वास को परिलक्षित भी करता है और हर निर्वाचन के साथ इस विश्वास को बढ़ाता भी है। 2025 का वर्ष भी लोकतंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण की जो एक्सरसाइज सभी भलीभांति जानते हैं, विभिन्न अवसरों पर इसके बारे में मीडिया के माध्यम से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करके और सभी लोगों की भागीदारी इसमें करके घर घर तक जाके और इन्यूमरेशन फॉर्म के माध्यम से मतदाताओं का सत्यापन करके जो मतदाता सूची है उसको त्रुटि रहित बनाया गया है। इसके बारे में बहुत लोगों ने संदेह भी प्रकट किया था, लेकिन जैसा CEC महोदय ने भी अपने संबोधन में बताया और जैसा आप सब ने भी आम निर्वाचन, विधानसभा निर्वाचन के दौरान ये चीज देखी और महसूस की कि कहीं किसी भी मतदान केंद्र पर कोई एक भी ऐसा मामला नहीं आया कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि कितनी पारदर्शिता के साथ और विश्वसनीयता के साथ
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे निर्वाचक सूची का निर्माण है, चाहे चुनाव को संपन्न कराना है, तो वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ और सभी राजनीतिक दलों की सहभागिता के साथ वो कार्य संपन्न किए जाते हैं, जो हमारे लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करते हैं। और इसमें मैं विशेष रूप से मेंशन करना चाहूंगा कि इस पूरे एक्सरसाइज में, SIR की एक्सरसाइज में BLO सुपरवाइजर्स, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और इससे जुड़े हुए सभी कर्मियों का बहुत अहम योगदान रहा है। और मुझे लगता है कि हमें एक बार ताली बजाकर उन सभी लोगों का